अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या मुझसे? आपने ही बोला था ना कि वर्कआउट से वेट कम हो जाएगा, इसलिए आ गई मैं। अरे आप हंस क्यों रहे हो? भाभी जी, आप ये साड़ी में वर्कआउट करेंगी? क्यों? इस कपड़े में कोई कमी है? नहीं नहीं, देखिए कमी कोई नहीं है, पर भाभी जी साड़ी में वर्कआउट नहीं होता है। वो देखिए, उस लड़की को देख रही हैं आप? उन कपड़ों में वर्कआउट किया जाता है। लेकिन मेरे पास तो ऐसे कपड़े नहीं हैं। भाभी जी, समझिए आपकी ये प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दी। कैसे? चलिए मेरे साथ। भाभी, मुझे लगता है कि ये बहुत सही रहेगा। ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? अरे नहीं भाभी, मैं कह रहा हूं ना, ये और ये एकदम परफेक्ट रहेगा। आप एक काम करिए, सीधा ट्रायल रूम जाइए और इन दोनों को ट्राई करके आइए। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। ओह कम ऑन भाभी, डोंट बी शाई। देखिए, आप एक बार मेरे कहने पे ट्राई तो कीजिए, नहीं पसंद आया तो फिर साड़ी तो है ही ना। भाभी, ये जैकेट क्यों? वो मुझे ठंडी लग रही है, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। भाभी, इतने गर्मी के मौसम में आपको ठंडी लग रही है या फिर आप शर्मा रही हैं? हाँ? अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को साड़ी पहन के खेलते हुए देखा है? नहीं। तो फिर जिम करना भी तो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ना, फिर आप शर्मा क्यों रही हैं? जाइए प्लीज, जैकेट निकाल के आइए। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जैकेट निकालिए। आज सच बताऊं, अगर रोहन आपको ऐसे देख लेना तो एकदम पागल ही हो जाएगा। सच्ची? आप खुद ही देख लीजिए। प्रियम, आज इरादा क्या है तुम्हारा? अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा। सच्ची में? हाँ, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद से ना मैं हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो गया। वो कैसे? वो ऐसे, मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो मीठी भी है और थोड़ी नमकीन भी, जितनी देसी उतनी ही स्टाइलिश। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस लुक में तुम इतनी खूबसूरत लगोगी। अच्छी चॉइस है तुम्हारी। मेरी अच्छी चॉइस? ना जी, देवर जी की चॉइस है। वो एक्चुअली मैं जिम में साड़ी में चली गई थी, तो फिर देवर जी ने मुझे शॉपिंग करवाया। अरे दोस्त किसका है, उसने अच्छा किया। तुम एकदम बेबी डॉल लग रही हो। लेकिन सच तो ये है कि इस बेबी डॉल के सही सुपरस्टार सिर्फ आप हो। सच्ची? और नहीं तो क्या। One more. Yep. Come on, yeah. Yes, come on. अरे अरे कोई मेरे ऊपर से ये उठाओ प्लीज। हाय देवर जी।
हाय भाभी जी, मुझे तो लगा आप आएंगी ही नहीं। क्या आज भी आपको ठंड लग रही है? छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया प्लीज। फरार कब तक, फरार कब तक? कौन शातिर कौन कातिल, अब ये मासूमों को मारते हैं, अब ये मासूमों की बेश में है सब। न जाना पाए जाने लेंगे कब, ये खून करके खून से लेते कश में किस पे करे शक, ये मुजरिमों को लग गई है लग। फरार कब तक? आखिर दस्तक। मैडम, गले के निशान देखकर लगता है कि लड़की को गला दबा के मारा गया। और इसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी अभी अभी शादी हुई है। लेकिन मैडम, कोई नई नवेली दुल्हन को इस जंगल में क्यों मारेगा? वो तो पता करना पड़ेगा। एक काम करो, इसकी आइडेंटिटी पता करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट मैडम। मैडम, अभी अभी आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, लेकिन ऐसे 2 केस पहले भी हो चुके हैं जिसमें सेम इसी तरीके से नई नवेली दुल्हन को मारा गया था। क्या? और उनकी लाश भी जंगल में मिली थी। दोनों केसेस की फाइल मंगाओ। जी मैडम। मैडम, 2003 और 2009 में सेम इसी तरीके से मर्डर हुआ था। इन दोनों लड़कियों को जंगल में ले जाकर गला घोंट के मार दिया गया था, जैसा कि इस केस में हुआ है। और गौर करने वाली बात यह है कि इन तीनों लड़कियों की नई नई शादी हुई थी और तीनों ने लाल रंग के जोड़े पहने हुए थे। इन तीनों विक्टिम्स में कोई कनेक्शन? नहीं मैडम, मैंने पता किया है, इन तीनों में कोई कनेक्शन नहीं था और ना ही इनका शारीरिक शोषण हुआ था। और जांच में ना तो हत्यारे का पता चला ना उसके मोटिव का। जी मैडम। ये हत्यारा जो कोई भी है, पिछले 17 साल से पुलिस की गिरफ्त से फरार है। इसे जल्द सजा ना मिली तो इसका हौसला ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ऐसे ही अपराध करता रहेगा ये। तो जबलपुर वासियों, आज आपको दिखाते हैं लव का लाइव टेलीकास्ट। ट्रेंडिंग, वायरल, लाइव वीडियो, ये सब हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट के लिए है ना? लेकिन कहीं खुद का टैलेंट बेचने की होड़ में लोग अपने आप को तो नहीं बेच रहे? करोड़ों के इस तादाद में हर कंटेंट अपना ग्राहक ढूंढ ही लेता है। सोशल मीडिया के इस मायाजाल में हमारे साथ जुर्म होता है और हमें पता भी नहीं चलता।
मैडम ये केस भी जबलपुर का ही है और ये लाइव वीडियो तकरीबन 4 से 5 घंटे से ऐसे ही चल रहा है। और ये लाइव वाला आदमी मैडम ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझे लगता है ये आदमी मर चुका है। और ये लड़की मैडम अगर इसका पता नहीं चला पाए ना हम तो हम इसे बचा नहीं पाएंगे। एक काम करो, इस वीडियो की सारी डिटेल साइबर पुलिस को भेजो। इसकी लोकेशन, आईपी एड्रेस सब पता करो और अपने सारे खबरियों को ये वीडियो भेजो। किसी भी तरह इस लड़की की फैमिली का पता चल जाए तो इसे ढूंढना भी आसान हो जाएगा। राइट मैडम। मूव नाउ। अरे क्या करते हो? हाँ, 1 घंटे से सुनाई देता है आपको। छोड़ो, ये देखो, ये क्या? ये देखो, ये हमारी साक्षी है क्या? नहीं, ये हमारे बेटे साक्षी की होगी और ऐसे हालत में ये हमारी साक्षी नहीं है। जरा गौर से देखो ना, ये कपड़ा देखो इसके, सुबह यही तो पहन के गई थी वो। हाँ? लीजिए, ये रही आपकी कॉफी। अरे पापा, बताओ तुम्हें कैसी लग रही हूँ? हमारी बिटिया तो एकदम मिस जबलपुर लग रही है। मिसेस बोलिए। हाँ, 1 हफ्ता हो गया है इसकी शादी। काला टीका लगा दूं, किसी की नजर न लग जाए। अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जल्दी आती हूँ शाम को। अच्छा सुन, दामाद जी से बात हुई क्या? अरे हाँ, उनसे बात हुई, वो तो अमेरिका में आराम से है। बस सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए फिर मैं भी चली जाऊंगी अमेरिका। अरे क्या आप लोग भी जरा सी बात पर आंसू बहा देते हो। अरे इन्हें बचा के रखो, जब अमेरिका के लिए विदा करोगे ना तब कब आएंगे। चलो, हमारी साक्षी है, साक्षी है। से ज्यादा हो गया, कुछ तो करो, मेरी बेटी मर जाएगी भूख प्यास से या तो डर के मारे। चलिए चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस के पास नहीं जाएंगे, पुलिस के पास नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं किसने ये काम किया है, जानता हूं मैं। तुम साक्षी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी, समझी? रुकिए रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। हाँ यस मैडम, आपने बुलाया? साइबर पुलिस से कोई रिपोर्ट आई? बस मैडम आती हो। इस लड़की की वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी हाल ही में शादी हुई है। और ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले 17 साल से पुलिस जिस सीरियल किलर को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इस केस से उसका कुछ तो लेना देना है। उसकी सारी विक्टिम लड़कियों की भी हाल ही में शादी हुई थी और सबने लाल कपड़े पहने थे। मैडम आप सही कह रही, हो सकता है कि सीरियल किलर का इस केस के साथ कोई कनेक्शन हो। मैडम इस लाइव वीडियो का लोकेशन ट्रेस हो गया है, बस स्टैंड के पास वाले टावर का है। लेकिन वहाँ तो हजारों घर हैं। आईपी एड्रेस से मोबाइल नंबर पता चला? जी मैडम, वो मोबाइल नंबर है 8777 और ये किसी जयप्रकाश तिवारी के नाम से रजिस्टर्ड है। मोबाइल कंपनी से जल्दी इसका एड्रेस पता लगाओ। 7 घंटे हो चुके हैं, इसके पहले की लड़की की हालत और खराब हो, उसे बचाना बहुत जरूरी है। क्विक जल्दी। हेलो प्रकाश, एक नंबर मैसेज कर रहा हूँ, मुझे उसकी डिटेल चाहिए फौरन अभी। मुन्ना, मुन्ना, कहाँ है मेरी बेटी?
ओए मेरी बेटी, हमको किससे पता होगा साहब? साले झूठ बोल रहे साले। बता रुक साले, चल भागता कर, आज तेरी जान ले लूंगा मैं साले। ओए बता मेरी बेटी का, साले बता मेरी बेटी का, बोल बोल साले, बोल बोल वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, लोग देख रहे हैं, छोड़ दीजिए। चल 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 चल। मैडम यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मोबाइल कंपनी वालों ने यही एड्रेस दिया था? हाँ मैडम, यही एड्रेस दिया था। क्या हुआ साहब? ये जयप्रकाश का घर है? हाँ जी, जयप्रकाश का घर है। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ गया, 2 महीने से तो नहीं आया, पिछले 2 महीने से घर भी बंद पड़ा है। ये नंबर जयप्रकाश का है? देखता हूँ साहब मोबाइल में। नहीं साहब, ये नंबर तो दूसरा है। मैडम लगता है फर्जी आईडी से नंबर लिया गया है। हम सबके पास पहचान पत्र या कोई दूसरी आइडेंटिटी है जिसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो मिनटों में फर्जी आईडी बना देते हैं? शायद लोगों को ये एक छोटा जुर्म लगता है, लेकिन इसी छोटे जुर्म की वजह से कितने ही बड़े अपराधी आज तक कानून की गिरफ्त से फरार हैं। तू बोलेगा या मत? छोड़िए छोड़िए, प्लीज छोड़िए। हाँ, मुन्ना भैया देखो ना कितनी बुरी हालात में है साक्षी। प्लीज बता दो ना कहाँ है वो, प्लीज बता दो ना कहाँ है। मैं इन्हें समझा लूंगी। हाँ, ये आपको कुछ नहीं करेंगे। और हाँ, आपको पैसा ही चाहिए ना, मैं दूंगी आपको पैसा, मैं दूंगी। मैडम जाको बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम सच्ची कह रहे हैं आपको। हमारे होटल में जो कुछ भी हुआ था उसके वजह से आपको जेल जाना पड़ा, बस इसलिए ही आप बदला लेना चाहते हो। अरे ये जेल इसलिए किया क्योंकि इसकी गलती थी। आई देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किए हैं। ये थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, एंजॉय फॉर दिस, एंजॉय। हाँ गलती थी सिर्फ, लेकिन कहाँ है मेरी बेटी? मैडम हमको पैसे की बहुत जरूरत थी, जाके कारण हम वो वीडियो बनाए और बेच दिए। अब जाके गलती की सजा तो हम भुगत ही रहना, अब जेल भी हुई आए। तुमने नहीं किया तो किसने किया होगा? किसने किया होगा बोल? वो तो लगता है कि वही कस्टमर है जाके हम वीडियो बनाए थे। तो चाहता था कि आपका भी होटल बंद हो जाए और आप भी जेल चले जाओ, लेकिन पुलिस वालों ने आप दोनों को छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। अरे वीडियो बंद हो गया। हाँ? क्या होगा साक्षी को?
तू चल मेरे साथ। अच्छा, और तुम सुनो, अपनी बहनों को फोन करके दुखड़ा मत रोना। किसी को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चल। करुणा, प्लीज एक बार इधर आना, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। रजिस्टर दिखाओ जल्दी। नहीं यार, दूसरा दिखाओ। चल 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 चल। दो 2003, 2009 और हाल ही में ठीक इसी तरह नई नवेली दुल्हनों की हत्या की गई है। जब से आपकी बेटी का वीडियो देखा है, तब से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन अब पता चला है कि जिस मोबाइल से वो लाइव वीडियो टेलीकास्ट हो रहा है, वो मोबाइल नंबर फर्जी आईडी प्रूफ देकर लिया गया है। मैडम आप कुछ भी कीजिए मैडम, पर मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए प्लीज। कहाँ उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हम। साइबर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की तो पता चला कि लोकेशन बस स्टैंड के टावर की लोकेशन है। और उस एरिया में कितने घर हैं, कुछ अंदाजा है आपको? 1000 के ऊपर घर हैं उस एरिया में। थोड़ा जल्दी आ जाती ना आप, तो काफी समय बच जाता हमारा। अब 9 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है आपकी बेटी को उसी हालत में वहां पर पड़े हुए। अपनी बेटी को खतरे में डाल दिया है आपने खुद ही। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। जीजा जी पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था अपनी बदनामी से। दीदी की कोई गलती नहीं है मैम। हस्बैंड कहाँ है आपके? मैडम, इनके हस्बैंड का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इनसे होटल का नंबर लो, वहां पर कॉल लगाओ। हेलो, मैं पीएसआई सम्राट सिंह बोल रहा हूँ। अपने होटल के मालिक संजय शर्मा से बात करवाइए। सर वो अभी भी कहीं बाहर गए। कहाँ गए? रजिस्टर में कोई एड्रेस ढूंढ रहे थे, उसके बाद उसे देखकर वो बाहर गए। वो एड्रेस और नंबर मुझे सेंड करो अभी। साले, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपा है मेरी बेटी को? साक्षी! साक्षी! साक्षी बच्चे! एक कहावत है हमारे यहाँ कि बाप का कर्जा उनके बच्चों को चुकाना पड़ता है। और तेरे बुरे कर्मों का फल तुझे नहीं मिला, पर तेरी बेटी को मिला। तेरी बेटी को सारी बता मेरी बेटी का बता। हमें ये तो नहीं पता, पर इतना पता है कि तेरे बुरे कर्मों की सजा तेरी बेटी को भुगत रही है। अरे तू ऐसा नहीं मानेगा, ऐसा नहीं मानेगा तू। ऐसा मैं तेरी जान लगा। तुमसे मैंने मैम यही वो आदमी, इसने मेरी बेटियों को ही बांध के रखा है। पूछिए ना इससे। तलाशी लो। जी मैडम। मैडम मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं बता दिया होता। पर मैडम एक बात पता कि इसके बुरे कर्मों का फल इसकी बेटी को मिल रहा है। मैडम कौन से बुरे कर्म? कुछ 1.5 साल पहले की बात है मैडम।
भैया बड़ी अच्छी फिल्म शूट करी है आपने, मतलब। फिल्म? कौन सी फिल्म? अरे मतलब हीरो लग रहे हैं आप तो, और भाभी आप भी, मतलब अब क्या ही कहें। क्या बोल रहे हो? अरे बढ़िया है, लगे रहो। किस फिल्म की बात कर रहा था? मुझे नहीं पता। गुंजन, 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 सुनो, गुंजन, गुंजन क्या कर रही हो गुंजन? गुंजन दरवाजा खोलो, गुंजन, प्लीज, गुंजन दरवाजा खोलो, गुंजन। मैडम, मैडम इसी कमरे में, मैडम इसी कमरे में मेरी गुंजन ने फांसी लगाई थी। उस वीडियो की वजह से मैंने बहुत कोशिश की कि इस संजय को सजा मिले, क्योंकि पूरी गलती इसकी थी। वो वीडियो मैडम इसके होटल में ही बना था। मैडम ये हैव अ नाइस डे। थैंक यू। एंजॉय। एंजॉय। मैडम ये वहां पे था, सजा इसे तो मिली पर इसे नहीं मिली, पर अब मिलेगी मैडम, अब मिलेगी। भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, भैया आपको जो सजा देना है ना हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, लेकिन ये बता दीजिए कि मेरी बेटी कहाँ है। उसे कुछ मत कीजिए भैया, उसे कुछ मत कीजिए। देखो 10 घंटे से ज्यादा हो गया, मेरी बेटी भूखे प्यासे उस जगह पे तड़प रही है, उसे छोड़ दीजिए ना। मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है। ले चलो इसे थाने, सब उगलेगा वहां, ये ले चलो। मैडम, मैडम, आप जब भी कोई होटल रूम बुक करें तो ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपके कीमती पल आप ही के रहें। कोई तीसरी आंख या गुप्त कैमरे से उन्हें रिकॉर्ड ना कर लें, क्योंकि मुजरिम आपकी इसी लापरवाही का फायदा उठाकर आपका शोषण करने की ताक में हमेशा रहता है। सिंह, तुम दोनों उधर जाके देखो। एक नंबर के बारे में बताओ कि वो रिचार्ज हुआ है कि नहीं। ये नंबर है सर, 1 मिनट चेक करता हूं। सॉरी, नहीं है। नहीं हुआ है। क्या कुछ पता चला? तुम्हारे खानदान की यही बात पसंद नहीं है मुझे, सबके सब मुंह उठा के चले आते हैं। अरे कोई तमाशा चल रहा है क्या भाई यहाँ पे? भाई साहब हम कोई गैर नहीं है, आप साडू भाई है, हमारे फैमिली है। अरे फैमिली नहीं हो तुम, इसके सगे भी नहीं हो, चचेरी बहन के पति हो तुम। सुनो जी, आप चुप हो जाओ, जीजा जी अभी बहुत गुस्से में। अब अच्छा लग रहा है तुम्हें? तसल्ली मिल गई? मेरा तमाशा बना के पुलिस के पास जाके सबका बता के खुश हो गई तुम? पुलिस के पास नहीं जाती तो कहाँ जाती? हाँ कहाँ जाती? ढूंढ लिया तुम्हारे पुलिस ने, बात कर दी है। मैं ढूंढ कर लाऊंगा अपनी बेटी को, मैं ढूंढ कर लाऊंगा उसे, बात करती है। ये नंबर तुम्हारे यहाँ से रिचार्ज हुआ था? हाँ सर, पर क्या हुआ? ये नंबर एक फर्जी आईडी से लिया गया है, लेकिन रिचार्ज कराने तो खुद ही आना पड़ता होगा। ये नंबर एक अपराधी यूज कर रहा है, इसलिए अच्छे से चेक करके बताओ। जी सर। हाँ सर, ये बबलू है। बबलू। बबलू जी। जिस दिन ये रिचार्ज हुआ था उस दिन का मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके सर, हाँ दिखाता हूँ। हाँ सर, यही था। हेलो हेलो, मैं पीएसआई सम्राट सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ पता चला मेरी बेटी का? नहीं, आपकी बेटी का तो पता नहीं चला, लेकिन हम मोबाइलों की दुकान में पूछताछ कर रहे हैं। जिस नंबर से वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, 8 दिन पहले बस स्टैंड के पास वाली दुकान से वो नंबर रिचार्ज कराया गया था। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में हमें उसकी फ़ोटो मिली, वो फ़ोटो मैं आपको भेज रहा हूँ।
देखकर बताइए कि क्या आप उसे पहचानती हैं? भेजिए, वो फोटो भेज रहे हैं। ये तो बबलू है, मेरी मेडिकल शॉप में काम करता था। सुनो ना, आप फोन कर दो पुलिस को, बता दो, बबलू का नाम बता दो और उसका पता भी बता दो ना। वार इसके सर पर हुआ है। मैडम ये तो बबलू है, मर चुका है ये तो। साक्षी का लाइव वीडियो यहीं से चल रहा था, यहीं थी वो। एक काम करो, जल्दी इस मोबाइल को चार्ज करो और कॉल हिस्ट्री निकालो, जल्दी। जी मैडम। मैडम क्या लगता है आपको, 17 साल से पुलिस जिस अपराधी को ढूंढ रही थी, कहीं ये वो अपराधी बबलू ही तो नहीं? हो सकता है। एक काम करो सिंह, बबलू के फिंगरप्रिंट्स को पिछली 3 विक्टिम के गले से मिले हुए फिंगरप्रिंट के साथ मैच करवाओ। ओके मैडम। मैडम लगता है कि हमारे आने से पहले साक्षी को कोई यहाँ से ले गया है। हो सकता है ये वही इंसान हो जिसने बबलू के सर पे वार किया, और जिस तरह साक्षी के हाथ बंधे हुए थे, खुद खोल पाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। कोई तो आया था जो साक्षी को ले गया, लेकिन कौन? अभी तक आपने जिन लोगों को देखा, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे कि अगर मैं ये कहूं कि इनमें से एक फरार मुजरिम है? आपके सामने ही है, लेकिन क्या आप उसे पहचान पाए? साक्षी बबलू के घर पर ही थी, पर पुलिस जब तक वहां पहुंची, साक्षी वहां पे नहीं थी। पुलिस जब वहां पे पहुंची तो बबलू की लाश मिली। बबलू तेरा ही आदमी था ना, तेरी ही दुकान पे काम करता था ना बबलू, तूने ही किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूंगा? मैं जानता हूँ तूने किया है। तुझे पता चल गया था कि तेरी वाइफ के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। तुझे पता चल गया था, इसीलिए मुझसे बदला लेने के लिए तूने मेरी बेटी को। हे भाई, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे यार, मैं भीख मांगता हूँ। मेरे किए की सजा मुझे दे दे यार, मुझे सजा दे, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ मत कर। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी का अफेयर तेरे साथ चल रहा है, और तुझ जैसे आदमी के साथ यही होना चाहिए। चला। कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बबलू के साथ जो भी मिला हुआ है वो अभी इस वक्त यहीं पर मौजूद है। यही है मैडम। मुझे बोलने देंगे आप? कल शाम को 4 बजे उसने लाइव वीडियो स्टार्ट किया था, और आज उसके मोबाइल को हमने ऑन किया है। कॉल हिस्ट्री से पता चला है कि कल दोपहर को 2 से लेकर 3 के बीच में एक ही नंबर पर बबलू ने 3 बार एक ही आदमी से बात की है। जानते हैं वो नंबर किसका है? किसका? तुम्हारा नंबर है ना करुणा? बबलू से तुम्हारी बात हुई थी ना? बोलती हो कि बुलवाएं? दीदी, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा इनके साथ।
किसी के साथ जबरदस्ती करने को, उसे मजबूर करने को अफेयर नहीं कहा जाता। ये आदमी पिछले 2 सालों से मेरे साथ। आई मैं अच्छा डेकोरेशन किया है ना? अच्छा सर, हैव अ नाइस डे। एंजॉय मैम, एंजॉय सर। क्या है ना, तुम मेरी बीवी की चचेरी बहन हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता है। सोचो अगर ऐसा वीडियो वायरल हो जाए तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। अरे दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। क्यों बनाया आपने ये वीडियो? इसे प्लीज डिलीट कर दो। क्यों बनाया आपने ये वीडियो? कर दूंगा वीडियो डिलीट, बस तुम मेरी बातें मानो। आप कह रही हैं कि 2 साल से ये आपको मजबूर कर रहा है, इसलिए 2 साल के बाद इसकी बेटी के साथ भी आपने, एक बात समझ में नहीं आई, 2 साल के बाद ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैम, जो इन्होंने करुणा दीदी के साथ किया था वही ये मेरे साथ करना चाहते थे। मैम, इन्होंने हमारी फर्स्ट नाइट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने करुणा दीदी को सब कुछ बता दिया। साले, मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो तुम? मैं अपने आप को बचाने की तो हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर अपनी छोटी बहन के साथ वो सब नहीं होने देना चाहती थी जो मेरे साथ हुआ मैम। और मुझे पता था कि जीजा जी की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बेटी साक्षी है, इसीलिए तुम्हें लगा कि इनकी बेटी के साथ इतना गंदा क्राइम करोगी तो? मैं सिर्फ एक नाटक करना चाहती थी मैम, सच में, और कुछ नहीं, सिर्फ नाटक। साक्षी का एक गंदा वीडियो हमारे पास भी है ताकि जीजा जी मेरी छोटी बहन और मेरे साथ कुछ गलत ना कर सके। इसलिए मैंने बबलू से बात की, उसे इस काम के लिए मनाया और उसे 15,000 रुपये भी दिए। अरे पर मौसी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? बता। देख बबलू, हमें एक वीडियो बनानी है जिसमें तेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, पर उसे देखकर ऐसा लगना चाहिए जैसे साक्षी के साथ कुछ गलत हो रहा है। समझ गया ना तू? नकली वीडियो क्यों, असली वीडियो बनाते मजा आएगा। क्या मजा आएगा? पागल हो गया तू? भांजी है वो मेरी। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं और बोलते हैं कि तू कुंवारा है, कुंवारा मरेगा। आज मुझे ये साबित करना पड़ेगा, मैं कुंवारा नहीं मरने वाला, समझी? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। बबलू रुक! बबलू! रुक! मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी।
से आएगी तू? बबलू कौन सी है वो मेरी, उसे छोड़ दे। खोल बबलू, खोल, दरवाजा खोल, खोल, बबलू दरवाजा खोल, खोल। तो जबलपुर वासियों, आज आपके लिए लाए हैं लव का लाइव टेलीकास्ट। वक्त मैं बहुत डर गई थी। मैं बबलू को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन साक्षी की जान बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन तुमने उसी टाइम साक्षी की हेल्प क्यों नहीं की? उसे क्यों नहीं निकाला वहां से बाहर? मुझे लगा कि अगर मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगी तो उस लाइव वीडियो में मेरा। लेकिन अभी साक्षी है कहाँ? वो मुझे नहीं पता मैम। मैं तो आप सबके साथ यहाँ पे थी, मुझे सच में नहीं पता। साक्षी, साक्षी, साक्षी मैंने कहा हो तुम बेटे? पापा, साक्षी तुझे किसने बांध के रखा है? पापा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ और ये कौन लोग हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये लोग कहते हैं कि आपने कुछ बुरा किया है। आपने क्या बुरा किया है पापा? प्लीज बताओ ना, आपने क्या बुरा किया है? अरे बोलिए ना। हाँ? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और किस किस के साथ क्या क्या बुरा किया, बोलिए आप। जिन लोगों के साथ मैंने बुरा किया है वो सब तो यही है, तो फिर ये कौन है जो साक्षी के साथ? पापा प्लीज बताओ ना। ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपने सच नहीं बताया तो मेरे साथ वही करेंगे जो आपने इन लोगों के साथ किया है। पापा प्लीज बताओ ना, आपने क्या किया, बोलो ना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 17 साल तक जो कुछ मैंने किया है, जो घिनौनी हरकतें की है, उसका किया मेरी बेटी को खा जाएगा। 17 साल तक मैंने न जाने कितनी शादीशुदा दुल्हनों के साथ गलत काम किया। उसके बाद मैं उन वीडियोस की सीडी बनाकर उन दुल्हनों को भेज देता और शादी के लाल जोड़े में पैसे लेकर उन्हें जंगल बुलाता और उनके साथ बहुत गंदी हरकत करता। 17 साल मतलब 2003 में पहला केस। उनमें से 3 दुल्हनों की तो मैंने हत्या भी कर दी थी। लेकिन तुमने ऐसा तो कई लड़कियों के साथ किया है, तो फिर 3 को ही क्यों मारा? क्योंकि सिर्फ वो 3 ही थी जो जंगल तक तो आ गई, लेकिन जब वहां छोड़ दे कुत्ता। तो उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। छोड़ दो मुझे प्लीज। इसीलिए मुझे उनको मारना पड़ा। बहुत कम औरतें होती हैं ऐसी हिम्मत वाली। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी 3 औरतें ही देखी। 2003 के बाद 2009, फिर 2017। मुझे तो यकीन नहीं होता है पापा कि आप ये सब कर सकते हो। अच्छी आपने इस मौसी के साथ ही नहीं
बल्कि इतने सालों से इतनी सारी औरतों के साथ ये सब किया, घिन आती है मुझे आप पे। आपकी बेटी अकेली है वहाँ, कोई नहीं है उसके साथ। हाँ कोई नहीं है उसके साथ। हाँ पापा, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। ये देखिए, कोई नहीं है मेरे पास। मैं तो मौसी के कहने पे सब नाटक कर रही थी। बेटा मैं कुछ नहीं कर रही, सच में कुछ नहीं कर रही। एक बार मेरी बात का यकीन कर। कुछ नहीं कर रही बेटा, शांत चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, अभी नहीं किया ना ये सब। क्यों किया? मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन तेरे पापा ने हमारे साथ बहुत बुरा किया और अब वो तेरी छोटी मासी के साथ भी गलत करने वाला था। अब क्या बोल रहे हो? मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसा हुआ है। सबूत चाहिए ना तुझे? ठीक है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर, उससे तुझे सबूत भी मिल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मेरे साथ चल और वहां जाके अपने पापा को एक वीडियो कॉल कर। मैं मौसी के घर पे हूँ। मुझे घिन आती है आप पे पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे माफ कर दे साक्षी, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना पापा। मुझे माफ कर दे साक्षी। क्या आपको एक सेकंड के लिए भी लगा कि एक पिता, एक पति जो पिछले 17 साल से अपने परिवार के साथ रह रहा था, वो एक फरार मुजरिम हो सकता? इन फरार मुजरिमों की यही खासियत होती है, वो अपनी सीरत ही बदल देते हैं, लेकिन वो जो वो बदल नहीं पाते हैं वो होती है फिर से जुर्म करने की उनकी भूख। वही भूख जो एक ना एक दिन उनका असली चेहरा बेनकाब कर देती है और एक सवाल खड़ा कर देती है कि आखिर फरार कब तक?